एपिसोड की शुरुआत में लिंगिन काउंटी ऑफिस जाती है। वहां उसे दावांग और जियालू बताते हैं कि मजिस्ट्रेट कांगसुन के साथ माउंट यानमू की तरफ गए हैं। यह सुनकर लिंगिन भी तुरंत उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाती है। तैन तियान उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिंगिन कहती है कि मैं तुम्हारी एडवाइज़र हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। इतना कहकर लिंगिन तैन तियान और कांगसुन के साथ चल पड़ती है। इधर जाओ रुई भी उनका पीछा कर रही होती है। तभी वहाँ साओफेंग आ जाता है और जाओ रुई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जाओ रुई कहती है कि मैं बस यहाँ थोड़ा घूमने आई थी। इस पर साओफेंग कहता है कि चलो, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाता हूँ, और वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर कांग सुन तैन तियान से कहता है कि मैं पहले आगे का रास्ता देख के आता हूँ, फिर आप लोग मेरे पीछे आइएगा। इतना कहकर कांग सुन वहाँ से चला जाता है। तभी लिंगिन पानी पीने के लिए तैंग तियांग से उसकी पानी की बोतल मांगती है। तो तैन तियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पानी की बोतल शेयर नहीं करूँगा, तुम इसे गंदा कर दोगी। इस पर लिंगिन कहती है कि थोड़ी सी गंदगी से कोई मरता नहीं है, मुझे प्यास लगी है और मैं बस पानी पीना चाहती हूँ। इतना कहकर वह तैन तियान से पानी की बोतल छीनने लगती है। इसी छीना झपटी में दोनों पहाड़ी की ढलान से नीचे गिर जाते हैं। तभी लिंगिन देखती है कि वहाँ किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, और वो डेड बॉडी लिंगिन के बुक स्टोर में आने वाली लड़की की हुई की होती है। लिंगिन उसे तुरंत पहचान जाती है और वो ये बात तैन तियान को बताती है। तभी वहाँ कांगसुन आ जाता है और वो लिंगिन और तैन तियान से पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि हम दोनों ठीक हैं, पर यहाँ हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और तुम जाकर काउंटी ऑफिस में इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कह देना। यह सुनकर कांगसुन तुरंत काउंटी ऑफिस की तरफ चला जाता है। तैन तियान लिंगिन से डेड बॉडी को चेक करने के लिए कहता है। लिंगिन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर मजबूरन उसे डेड बॉडी को चेक करने जाना पड़ता है। लिंगिन को की हुई की डेड बॉडी के पास रखी हुई कपड़े की एक पोटली मिलती है जिसमें सोना होता है, और उसकी गर्दन पर चोट के निशान होते हैं और उसके नाखून भी टूटे हुए होते हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि लगता है मरने से पहले इसकी कातिल के साथ काफ़ी हाथापाई हुई है। इधर साओफेंग जाओ रुई को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। जाओ रुई बुरी तरह थक चुकी होती है और वह अपनी तलवार फेंककर कहती है कि मेरे हाथ सिर्फ लिखने के लिए बने हैं, तलवार चलाने के लिए नहीं। प्लीज़ मुझे जाने दो। इस पर साओफेंग कहता है कि तुम्हें तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर कोई तुम्हें मारने आ जाएगा तो तुम खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करोगे। इस पर जाओ रुई कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देना ज़्यादा पसंद करूँगा। यह सुनकर साओफेंग हंसने लगता है। तभी वहाँ कांगसुन आ जाता है और बताता है कि हमारे मजिस्ट्रेट और एडवाइज़र को माउंट यानमू पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उन्होंने आपको वहाँ मदद करने के लिए बुलाया है। इस पर साओफेंग कहता है कि ठीक है, तुम चलो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। इधर तैन तियान और लिंगिन दोनों वापस आ रहे होते हैं। लिंगिन से कटीली झाड़ियों के बीच चला नहीं जा रहा होता। इस पर तैन तियान उसे अपने ऊपर उठा लेता है। लिंगिन कहती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो तैन तियान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े धो देना। लिंगिन कहती है कि ठीक है, मैं इसे धो दूंगी। तभी वहाँ कांगसुन दो सिपाहियों को लेकर आ जाता है। तैन तियान उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो और साओफेंग कहाँ है। तो कांगसुन बताता है कि साओफेंग डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहे हैं। इस पर तैन तियान कांगसुन को डेड बॉडी के पास जाने के लिए कहता है, पर कांगसुन लिंगिन और तैन तियान को देखकर हंस रहा होता है। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर तैन तियान को गुस्सा आता है और वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में साओ फेंग की हुई की पोटली से निकला सोना चेक कर रहा होता है। तभी वहां जाओ रुई आती है और कहती है कि की हुई ने तो काफ़ी गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने थे, पर उसकी पोटली में सोना भरा हुआ है, लगता है वो चोर थी। साओफेंग कहता है कि वो ऐसी तो नहीं लग रही थी, ये गोल्ड रिफाइंड नहीं है, इसे माइन से डायरेक्ट निकाला गया है, ये केस इनलीगल माइनिंग से जुड़ा भी हो सकता है। इस पर जाओ रुई कहती है कि टोंगलिंग काफ़ी खतरनाक जगह है, मेरे यहाँ आते ही मुझे यहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में मस्क मिलन पायरस को तैन तियान के कपड़े दिखाकर कहती है कि इन कपड़ों में इतना कीचड़ लगा हुआ है, मैं इसे कैसे साफ करूं। ये सब उस एडवाइज़र का किया धरा है। दूर खड़ी लिंगिन ये सब सुन रही होती है।
तभी पायरस कहती है कि सारी गलती एडवाइज़र की नहीं है, मौसम भी तो बदल रहा है, हमें इसे आसानी से साफ करने का तरीका सोचना चाहिए। एडवाइज़र काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछ लें। इस पर मस्कमेलन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बस एक मुसीबत है, हमारे मालिक के लिए भी और हम सब के लिए भी। तभी वहाँ लिंगिन आ जाती है, उसे देखकर मस्कमेलन कहती है कि किसी की बात को चोरी छुपे कान लगाकर सुनना बहुत बुरी बात होती है। इस पर लिंगिन कहती है कि तुम्हारी आवाज़ का वॉल्यूम इतना तेज है कि 10 मील दूर से भी लोग इसे सुन सकते हैं। मस्कमेलन कहती है कि तब तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंगिन कहती है कि मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ और क्या करूँगी? इस पर मस्कमेलन कहती है कि हाँ, तुम्हारा काम तो हमारे मालिक को फांसना है। लिंगिन कहती है कि अगर मुझे किसी को फांसना ही होगा तो वह तुम्हारे मालिक तो हरगिज नहीं होंगे। वैसे भी मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। पायरस पूछती है कि वो कौन है एडवाइज़र? तो लिंगिन कहती है कि तुम दोनों कैपिटल से आई हो, क्या तुमने तैंतियान युआन का नाम सुना है? मैं उसी से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे मालिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर मस्कमेलन और पायरस शॉक्ड हो जाती हैं। इधर तैंतियान कांगसुन के साथ ऑटोप्सी रूम में की हुई की डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा होता है। तभी तैंतियान कांगसुन से कहता है कि यहाँ काफ़ी अंधेरा है, तुम जाओ जाकर यहाँ एक और लालटेन लेकर आओ। ये सुनकर कांगसुन लालटेन लेने चला जाता है। तभी वहाँ लिंगिन आती है और पूछती है कि माय लॉर्ड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर तैंतियान कहता है कि मैं यहाँ डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो पेपर और पेन उठाओ और जो मैं बोलूँ उसे नोट करना। लिंगिन पेपर और पेन लेकर आ जाती है। तैंतियान डेड बॉडी का इंस्पेक्शन कर रहा होता है और लिंगिन उसके ऑटोप्सी टूल्स और केमिकल्स को देखने लगती है। तभी वह टूल बॉक्स को गिरा देती है, जिससे लालटेन भी बुझ जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। इधर बाहर कांगसुन लालटेन लेकर आता है, तो वो कमरे में अंधेरा देखकर सोचता है कि हो सकता है एडवाइज़र और मजिस्ट्रेट दोनों घर वापस चले गए हों, और वह ऑटोप्सी डिपार्टमेंट का मेन डोर बंद करके वापस चला जाता है। इधर तैंतियान लालटेन को दोबारा जलाता है और लिंगिन को खूब डांटता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लिंगिन बाहर दरवाजे पर आती है तो दरवाज़ा बंद होता है। तैंतियान भी आकर दरवाजे को चेक करता है तो दरवाज़ा सचमुच बंद होता है। लिंगिन दीवार कूदकर जाने की कोशिश करती है, पर वह गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इस पर तैंतियान उसे उठाकर सीढ़ियों पर ले जाकर बिठा देता है और खुद भी वहीं बैठ जाता है और लिंगिन से कहता है कि एक लड़की के लिए काउंटी ऑफिस में काम करना सही नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं लगता एक हाउसवाइफ बनकर अपनी फैमिली में खुश रहना ज़्यादा अच्छा होता है? आखिर तुम काउंटी ऑफिस में काम क्यों करना चाहती हो? इस पर लिंगिन कहती है कि ज़्यादातर लड़कियों की शादी उनके पेरेंट्स और मैच मेकर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से ज़्यादातर लड़कियां शादी से पहले ना तो अपने पति को जानती हैं और ना ही उन्हें देखा होता है और ना ही वो उनसे प्यार करती हैं। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, तो तुम खुश कैसे रहोगे? इस पर तैंतियान पूछता है तो फिर ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है? इस पर लिंगिन कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसी से शादी करके ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। तैंतियान कहता है तो तुम इसीलिए घर से भागकर तोंगलिंग आई हो ताकि तुम अपना प्यार ढूंढ सको। लिंगिन कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, पर एक दिन मैं ऐसा कर लूँगी और वैसे भी मुझे अपने भाई का ख्याल भी रखना होता है। तभी लिंगिन को ठंड लगती है और वो तैंतियान से पूछती है कि क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? तो तैंतियान कहता है कि नहीं। इस पर लिंगिन ज़बरदस्ती तैंतियान का कोट उतार लेती है और खुद ओढ़ लेती है। तैंतियान कहता है कि तुम एक लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? लिंगिन कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ इसे ओढ़ना चाहोगे? तो तैंतियान गुस्से से कहता है कि नहीं और फिर वह वापस आकर बैठ जाता है। लिंगिन कहती है कि हम इसी तरह पूरी रात यहाँ नहीं बैठ सकते। तैंतियान कहता है कि और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दरवाज़ा बाहर से बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते, आंख बंद करो और सो जाओ। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी होती है और सभी तैंतियान को ढूंढ रहे होते हैं। इधर लिंगिन एक सपना देख रही होती है जिसमें उसकी शादी जू द कॉन्ग से हो रही होती है
और इसी हड़बड़ाहट में वो सोए हुए तैन तियान को भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है। तैन तियान हक्का बक्का उसे देख रहा होता है। तभी लिंगिन की नींद खुलती है और वो तैन तियान से पूछती है कि तुमने अपने हाथ से अपना चेहरा क्यों पकड़ा हुआ है। तैन तियान कहता है कि आखिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। इस पर लिंगिन हंसने लगती है और बताती है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मेरी शादी हो रही थी। तैन तियान कहता है कि कौन इतना अंधा था जो तुमसे शादी कर रहा था। लिंगिन कहती है कि बहुत से लोग हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तैन तियान कहता है कि अगर ये सच है तो उसमें से किसी एक को पकड़ो और शादी करो और मेरी जान बख्श दो। तभी एक सिपाही मेन डोर खोलकर अंदर आता है और बताता है कि माय लॉर्ड, आपको सभी लोग ढूंढ रहे हैं। इस पर तैन तियान और लिंगिन वापस आते हैं। इधर मस्कमेलन परेशान हो रही होती है। उन्हें आता देख मस्कमेलन तैन तियान से पूछती है कि आप कहाँ थे, हम सब आपके लिए परेशान हो रहे थे। तैन तियान अपनी कोट उसे देते हुए बताता है कि वह ऑटोप्सी डिपार्टमेंट में था। फिर वह अपनी कोट लिंगिन को देते हुए कहता है कि इसे धो देना और वह वहाँ से चला जाता है। इस पर लिंगिन को बहुत गुस्सा आता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।